इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म आता। हमने देखा था कि एमसी ने बोला था कि जब हमारे पास पैसे की कमी होगी ना तब हम फिलहाल के लिए कल्टीवेशन रोक देंगे और उसके बाद जब पैसे आएंगे तब हम फिर से शुरू कर देंगे। उसकी बीवी बोलती कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम सबसे पहले हमारे परिवार को रोकोगे। एमसी बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। उसकी बीवी बोलती है कि तुम सही में एक अच्छे इंसान हो, क्योंकि क्योंकि कभी पाया जाता है कि कोई औरत शादी के बाद भी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रही है। एमसी बोलता है कि बाकियों को देख के मुझे जज मत करो। फिर सुबह हो जाती है, एमसी घर बनाना चालू कर देता है। उसकी बीवी नीचे से बोलती है कि ध्यान रखना तुम बहुत ही ज़्यादा ऊपर हो। एमसी बोलता है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो बस एक और लेयर चढ़ानी है, उसके बाद काम खत्म हो जाएगा। फिर वो एक और लेयर चढ़ा देता है और काम भी खत्म हो जाता है, छत का काम। फिर उसकी बीवी बोलती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम घर भी बना सकते हो। एमसी बोलता है कि मेरे पास बहुत ही अच्छा टैलेंट है और ये तो मैं जो काम करता हूँ ना क्राफ्टमैनशिप का बिल्कुल सेम है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा है और वो छोटा है, इसमें कोई भी बात नहीं है। फिर एमसी बोलता है कि आज रात मेरे भाई के घर हमारा आखिरी डिनर होगा, क्योंकि कल से हम यहाँ पे रहने वाले हैं। फिर उसकी बीवी बोलती है कि हाँ, यहाँ पे आने के बाद हमें खुद से ही जीना सीखना होगा, क्योंकि हम अलग हो जाएंगे भैया और भाभी से। फिर एमसी और उसकी बीवी कल्टीवेशन करना शुरू कर देती है। एमसी बोलता है कि हालांकि मेरी जो कल्टीवेशन है ना वो अभी तक विजुअलाइजेशन स्टेज में नहीं पहुंची है, लेकिन मुझे पहले से पता है कि मुझे कब आराम करना है और कब नहीं। और अभी मैं 24th ब्रीथ को एक ही सीज़न में मेडिटेट कर सकता हूँ और अभी की प्रोग्रेस के हिसाब से मैं बहुत जल्द जो विजुअलाइजेशन रिलम है ना उसमें पहुँच ही जाऊँगा। ये बस टाइम की बात है। लेकिन अभी की प्रॉब्लम ये है। फिर वो सहार नाम का जो डिवेंट्री है उसको याद करने लगता है और बोलता है कि हाँ, मुझे बहुत ही जल्द उसको भी पाना पड़ेगा। और उस बंदे को भी याद करने लगता है जिसने कि अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए एक बंदे को मारा था। फिर एमसी अपने आंखें खोलता है और अपनी बीवी को बोलता है कि तुम पहुंच गई क्या, कॉन्टेम्पलेशन रिलम पे पहुंच गई तुम। उसकी बीवी बोलती कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो उस बंदे के माइंड स्टेज को ऑब्जर्व किया है जिसको कि मैं जानती हूँ, और मैं ब्रीथ के सेम ही नंबर पे पहुंची हूँ। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है, हम दोनों सेम ही टाइम पे प्रैक्टिस करते हैं और कल्टीवेशन करते हैं, लेकिन तुम 24th ब्रीथ को कैसे कल्टिवेट कर सकते हो जबकि मैं 16 ब्रीथ को कल्टिवेट कर सकती हूँ। एमसी बोलता है कि यार ये क्या बोल रही है। फिर उसको याद आता है और बोलता है कि शिट यार, तुमको तो सिर्फ वही दिख रहा है कि मैं 2 साल से कल्टिवेशन कर रहा हूँ, लेकिन मैंने लगभग जो 8 साल है ना वहाँ पे कल्टिवेट किया है, लेकिन फिर भी मैं 24th ब्रीथ को ही कल्टिवेट कर सकता हूँ। यार मेरे जैसा इंसान बहुत ही ज़्यादा बेकार है, मैं तो किसी काम का नहीं हूँ। उसे देख के उसकी बीवी बोलती है कि देखो तो मेरा पति लाल हरा पीला पड़ रहा है, यार इसको कुछ हो तो नहीं गया। फिर उसको बोलती है कि तुम्हारे और मेरे जो कल्टीवेशन प्रोग्रेस है उसमें इतना फ़र्क क्यों है, क्योंकि हम सेम ही टाइम पे तो कल्टिवेट करते हैं और हमारे एप्टीट्यूड में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी ये कैसे हो रहा है। फिर एमसी खांसते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमारा जो एप्टीट्यूड है ना वो कल्टीवेशन करने के लिए 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट है कंपनेशन और दूसरा है फाउंडेशन एप्टीट्यूड, जिससे कि हमारी जो प्रोग्रेस है कल्टीवेशन में ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और ये दोनों ही ज़रूरी है हमारे कल्टीवेशन के लिए। लेकिन अगर तुम्हारा जो रूट बोन है ना वो ख़राब हो लेकिन तुम्हारा जो कॉम्बिनेशन है ना वो स्ट्रांग है, तो पॉसिबल है कि तुम 49 ब्रीथ को ची सेंसिंग रिलम में कल्टिवेट कर सकती हो और तुम्हारी जो प्रोग्रेस है वो भी बढ़ जाएंगी, वो कम नहीं होंगी, और तुम्हारा जो कल्टीवेशन है वो तो बढ़ ही जाएंगी ना। तो तुम्हें ब्रीथ के जो नंबर है ना उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि तुम कल्टीवेशन के सही रास्ते पे चल रही हो, तो तुम्हें अपना जो कल्टीवेशन है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एमसी की बीवी बोलती है कि हाँ, मैं कुछ तो समझ रही हूँ। फिर एमसी बोलता है कि अगले महीने हमारी इस मॉर्टल दुनिया में वो जो बोधि ट्री है ना वो आ जाएगा, जिससे कि हमारी जो कल्टीवेशन है वो डेफिनेटली हायर लेवल पे पहुँच ही जाएंगी, तो मुझे इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। फिर रात हो जाती है, एमसी और उसकी बीवी सोने के लिए तैयार हो जाती है। उसकी बीवी बोलती है कि मैं जो आंटली है ना उसके पास मछली खरीदने के लिए बिल्कुल भी नहीं जाने वाली, क्योंकि हमारी जो भाभी है ना उससे मैं आज मिली थी, और जो आंटली है ना
उसका और भाभी का झगड़ा हो गया। और तुमको तो पता है ना कि आंट ली का मुंह कैसा है। उसने कुछ अनाप शनाप बोल दिया उसको, और उसने ये बोल दिया कि मैं हर दिन उसके पास मछली खरीदने के लिए जाती हूँ। लेकिन क्या तुमको पता है कि जो हमारी भाभी है ना, उसने भी ये नोटिस किया और उसने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसने मुझे इस नज़र से देखा जिसे देख के मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गई। तो ये बात है, तो मैं आज से उसके पास नहीं जाऊंगी। एमसी बोलता है कि ये ठीक है, तुम मत जानना, लेकिन हमें फ्यूचर में 2 और बच्चे होने वाले हैं। वो देख के यानी कि वो सुन के एमसी की बीबी शर्माने लगती है। वो बोलती है कि जितना चाहो हम उतने बच्चे पैदा कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम बच्चे पैदा नहीं करना चाहते यानी कि तुम बच्चे नहीं चाहते तो ये भी ठीक है। एमसी बोलता है और अगर ये साल ख़त्म होने तक मैं इनर एनर्जी को एडवांस कर लेता हूँ तो ये पॉसिबल है कि 24 साल तक हमें बच्चे नहीं होंगे। लेकिन तुम्हारा क्या, तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? वो बोलती है कि मेरे पास पहले से ही है, यानी कि मैं पहले से प्रेग्नेंट हूँ। एमसी शॉक हो जाता है। वो बोलता है क्या, कॉन्ग्रेचुलेसन। लेकिन उसकी बीवी बोलती है कि तुम्हें देख के ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुम खुश हो, तुम ऐसे चौंक क्यों रहे हो? एमसी बोलता है कि नहीं नहीं, ये तो खुशी का माहौल है ना, मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन उसको बोलता है कि हमारा जो बच्चा है ना, उसकी कल्टिवेशन की जर्नी 16 साल या फिर 17 साल बाद चालू होंगी। और शायद से मैं उस वक्त तक जो ची कल्टीवेशन है ना, उसका मास्टर भी बन जाऊंगा, वो भी टॉप लेवल का। उसकी बीवी बोलती है कि तुम्हें कैसे पता कि वो बच्चा ही होगा, यानी कि लड़का ही होगा? एमसी बोलता है कि मैंने तो बस तुक्का लगाया था, लेकिन मुझे एक्यूरेट तो नहीं पता, तो शायद से ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अपने मन में बोलता है कि यार मैं तो फ्यूचर में रह के आया हूँ, मुझे पता है कि मुझे 2 लड़के 1 लड़की होंगी, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि जो पहला है ना वो लड़का होगा। तो यही बात है। फिर वो सो जाते हैं। एमसी बोलता है कि छोड़ो इसके बारे में, तुम आपसे अपना ध्यान दो, क्योंकि क्योंकि तुम इस हालत में ज़्यादा जो भारी सामान है ना वो नहीं उठा सकती, तो उसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और अच्छी अच्छी चीज़ें खाना और ज़्यादा भारी भरकम काम मत करना। तो कल कल हम तुम्हारी भाभी के घर जाएंगे, क्योंकि वो पहले से प्रेग्नेंट थी, यानी कि पहले प्रेग्नेंट थी, अब उसके बच्चे हैं, तो उसको पता है कि इस हालत में क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं। तो तुम सो जाओ। फिर वो सो जाते हैं। अगला दिन होता है। लेकिन इसी के साथ ये चैप्टर ये भी ख़त्म हो जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको ये मानवा कैसी लग रही है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको ये पसंद आ रही है या फिर नहीं। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।